हाँ तो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछले के लेक्चर में प्रश्न नंबर 14 तक हम सवाल बता दिए थे और ये हमारी प्रश्नावली चल रही है 6.3 और चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसको इंग्लिश हिंदी में बोलेंगे अवकलज के अनुप्रयोग। तो आइए प्रश्न नंबर 15 को समझते हैं। और प्रश्न 14 तक तो हम पीछे के लेक्चर में बता ही दिए है ना। तो अब देखिए इसमें क्या है, वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। स्पर्श रेखा का समीकरण हमको ज्ञात करना है और इसमें दो कंडीशन दिया है कि रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 के समांतर है, पहला कंडीशन। और दूसरा में क्या है, रेखा 5y माइनस 15x बराबर 13 पर क्या है, लंब है। तो आइए हम इसको हल करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बस आप लोग देखते जाइए और वीडियो को स्किप नहीं करना है ना। तो अब देखिए यहाँ से लिखते हैं इसको हम यहाँ पे हल दिया है हमको वक्र का समीकरण। तो देखिए वक्र का समीकरण दिया है y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 7। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1 इसको मान लेंगे। अब इसका हम क्या निकालेंगे, प्रवणता यानी इसका ढाल। तो ढाल निकालेंगे तो इसका एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन यानी अवकलन कर देंगे ना। तो ये y है तो ये हो जाएगा dy बटे dx और इसका करेंगे तो पावर आगे पावर में से एक कम तो ये हो जाएगा 2x। ठीक, अब यहाँ पे देखिए माइनस ये 2 कांस्टेंट अपनी जगह पे रहेगा और x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो उसका 1 हो जाएगा तो उसको छोड़ देंगे। और ये तो कांस्टेंट दिख ही रहा है तो इसका तो 0 हो जाएगा, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इतना तो ये ऊपर वाला हो गया। अब पहला कंडीशन देखिए कहा क्या है कि रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 के क्या है, समांतर है। तो इसकी प्रवणता और ये जो प्रवणता निकाले हैं जब समांतर कर दे तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा यहाँ पे कामा रेखा, रेखा यहाँ पे देखिए 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 के समांतर है तब, समांतर है तब तो दोनों की प्रवणता आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएगी। तो इसकी तो प्रवणता हम नहीं निकाले हैं लेकिन ऊपर वाले की निकाले हैं वक्र के समीकरण को। तो इसका हम डायरेक्ट निकाल देते हैं। इधर देखिए यहाँ से ये है 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। देखिए इसको दो तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। एक तो सबसे आसान तरीका क्या है, इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए, इसका ढाल निकल के आ जाएगा। ये तो यहाँ से निकाले हैं, देखिए ये तो आप लोगों को पता है। लेकिन एक तरीका क्या है कि y यहाँ पे दिख रहा है तो y को उधर कर देंगे तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा ना, प्लस में हो जाएगा। तो y बराबर 2x प्लस और ये हो जाएगा 9। तो इसकी तुलना कर देंगे y बराबर mx प्लस c। देखिए ये कैसे होगा, जैसे यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी निर्देशांक अक्ष बना लेते हैं और यहाँ से एक वक्र है, यहाँ पे एक वक्र का दिया हुआ है और ये स्पर्श रेखा इससे क्या है, एक ऐसे क्रॉस कर रही है। तो उसके लिए ये रहेगा। अगर मूल बिंदु की बात करें यहाँ से एकदम ये तो ऐसे मूल बिंदु से जा रही है ना, तो ये ऐसे नहीं जाएगी, ये ऊपर से जाएगी होते हुए। अगर मूल बिंदु से कह दे तो ये वाला सी वाला पार्ट हट जाएगा। अगर रेखा है और एक वक्र है तो उसके लिए ये वाला फार्मूला लगेगा y बराबर mx प्लस सी, और मूल बिंदु से होकर जाएगी तो यहाँ से सी क्या होगा, हट जाएगा, सिर्फ रहेगा y बराबर mx। इतना बात समझ में आया। तो तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ से m की जगह पे क्या है, 2 है ना, तो ये m है ना, तो यही हमारा क्या है, प्रवणता यानी ढाल है। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। एक तरीका तो बताई है कि उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो दोनों ये और ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस 2 बराबर का 2 हो जाएगा। माइनस है तो इसको उधर भेजेंगे प्लस में हो जाएगा, यानी यहाँ से 2x बराबर 2 और इधर आएगा तो प्लस 2, जोड़ देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4। अब 2 कम 2, 2 दूनी के 4, x बराबर कितना आ गया यहाँ से 2। ठीक, ऐसे आ गया। अब यहाँ से बहुत लड़के गलती क्या करते हैं, x बराबर 2 आ गया तो इसको इस रेखा में ही रख के y का मान निकालते हैं। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है, यहाँ पे वक्र में रखकर आप लोग निकालिए y का मान। तो समीकरण 1 इसलिए हम मान दिए यहाँ पे समीकरण। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से निकालेंगे तो y बराबर एक्स स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 2 पहले से है और यहाँ से x की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 में 2 का गुणा होगा 4 हो जाएगा और ये प्लस 7 है। अब देखिए यहाँ से एक 4 प्लस में एक माइनस में तो ये कट जाएगा, अब क्या बचा 4, यानी यहाँ से y बराबर बचा है यहाँ पे
7। ठीक, अब इसका बिंदु निकाल लिए और इसमें कहा क्या है कि स्पर्श रेखा की प्रवर्तना यानी स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, लंब का नहीं पूछा है। तो हम क्या निकालेंगे इन दोनों बिंदु से, अब बिंदु से हम निकालेंगे इसकी क्या प्रवर्ता यानी ढाल। तो यहां से लिखेंगे इसलिए dy बटे dx। ठीक, और यही वाला लेकर चलेंगे, वक्र वाला ही प्रवर्ता इसका लेकर चलेंगे, लेकिन बिंदु के लिए देखेंगे कि कितना आ रहा है। तो बिंदु क्या है यहाँ पे x का मान 2 है और y का मान 7 है। ठीक, तो x का मान 2 रखेंगे यहाँ से, तो 2 पहले से 2 गुणे 2 माइनस का 2, इसको करेंगे 4 माइनस का 2, यानी इसको हल करेंगे तो यहाँ पे आ गया इसकी प्रवर्ता, बिंदु की प्रवर्ता कितनी आ गई 2। तो अब यहाँ से लिखेंगे बिंदु बिंदु 2,7 पर स्पर्श रेखा की प्रवर्ता, स्पर्श रेखा सॉरी प्रवर्ता नहीं, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, क्योंकि यही हमको न ज्ञात करना है स्पर्श रेखा का समीकरण। तो इसके लिए क्या होता है सूत्र हमारा y माइनस y1, यहाँ पे m मान लेते हैं और x माइनस x1। m कैसे माने हैं कि जो पूरा ये जो पार्ट है ना, तो इसको हम m भी मान के चलते हैं और इसको क्या मान के चलते हैं हम, थीटा के लिए होता है तो टेन थीटा भी मान के हम चलते हैं। तो m मान लिए यहाँ पे, अब मान रखेंगे y माइनस y1 की जगह पे 7, m की जगह पे निकाले हैं 2, x माइनस x1 की जगह पे 2 है। अब इस 2 का इन दोनों में क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो y माइनस 7 और यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस का 4। अब इस पूरे को इधर कर देंगे हम, तो y माइनस 2x माइनस 7 अपनी जगह पे रहेगा, इधर माइनस 4 है तो इधर आएगा प्लस 4 हो जाएगा बराबर 0। अब हल करेंगे y माइनस 2x माइनस 7 और प्लस 4 क्या हो जाएगा माइनस का 3 बराबर 0, और यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये पहला कंडीशन के लिए है। अब दूसरा कंडीशन के लिए हम निकालते हैं, तब तक आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए हम इसको रफ करते हैं, अब दूसरे कंडीशन वाले को हम बताते हैं। सिर्फ आप लोग समझते जाइए, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, स्टेप बाय स्टेप, बस आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिए, सारा सवाल आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए यहां तक तो रहेगा ही, वक्र है तो वक्र तो रहेगा ही। अब दूसरा कंडीशन क्या कहा है कि रेखा, वही बात सेम टू सेम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा कामा रेखा, रेखा देखिए 5y माइनस 15x बराबर 13 पर लंब है तब, लंब है तब। तो देखिए अब लंब है ना, तो इसके लिए हम स्पर्श रेखा की प्रवणता नहीं निकालेंगे, अब लंब की प्रवणता निकालेंगे। तो इसका तो निकालेंगे, अब यहाँ से उधर उस साइड हम निकालते हैं। देखिए यहाँ से 5y माइनस का 15x बराबर 13, सबसे आसान तरीका कि इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए, निकल के आ जाएगा हमारा प्रवणता। तो वैसे ही निकाल देते हैं, आप लोगों की जैसे मर्जी, हम दोनों तरीका बता दिए है ना, तो कर देते हैं डिफरेंशिएशन। तो ये हो जाएगा 5 dy बटे dx माइनस 15 कांस्टेंट अपनी जगह पे x का रिस्पेक्ट में करेंगे तो उसका 1 हो जाएगा, और यहाँ से कांस्टेंट का 0 माइनस में इधर पक्षांतर कर देंगे तो dy बटे dx, ये 5 तो रहेगा ही, ये 15 अब काटा देंगे, 5 कम 5 5 3 15, यानी dy बटे dx बराबर क्या आ गया 3। अब ये तो स्पर्श रेखा की ना प्रवणता हो गई, लेकिन यहाँ पे क्या कहा है कि लंब है, तो हमको अभिलंब का क्या चाहिए प्रवणता चाहिए। तो यहाँ से लिखेंगे अभिलंब का प्रवणता, अभिलंब का प्रवणता, अभिलंब का प्रवणता का क्या सूत्र होता है माइनस का 1 बटे m, और इसको मान लेते हैं हम m के बराबर। ठीक, यहाँ पे मान लिए तो m का मान रख देंगे, तो माइनस 1 बटे 3, यहाँ से इसका आ जाएगा। अब ये अभिलंब का प्रवणता और वक्र का प्रवणता, अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएगी। यहाँ पे लंब का है तो हम अभिलंब की प्रवणता रखेंगे, ना कि स्पर्श रेखा की प्रवणता रखेंगे ना, ये बात आप लोग याद रखिए। अब देखिए यहाँ से रखेंगे 2x माइनस का 2, अब निकालें अभिलंब की प्रवणता माइनस 1 बटे 3। ठीक, अब कर देंगे इसका क्रॉस बाय मल्टीप्लाई, तो 3 का इन दोनों में गुणा करेंगे 6x माइनस का 6 और ये माइनस का 1, अब ये माइनस का 6 इधर इसको पक्षांतर कर देंगे तो ये 6x माइनस का 1 प्लस का ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x। अब करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ये हमारा 5। ठीक,
अब यक्स का मान क्या आ गया 5/6 इतना आ गया। अब रख देते हैं हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 से रखेंगे y बराबर 5/6 का स्क्वायर कर देंगे तो 25/36 हो जाएगा प्लस, अब ये सॉरी माइनस है, माइनस का 2 अपने जगह पे रहेगा, x का मान 5/6 और ये हो जाएगा प्लस का 7। अब इसको हल कर लेते हैं 25/36, इसको देख लेते हैं कितना आया है, हल करेंगे तो बहुत लंबा चल जाएगा, आप लोग हल कर लीजिएगा। देखिए इसको हल करने पर कितना आया है 217/36, 217/36, y का मान इतना और x का मान इतना आया है। हाँ ठीक है, इसको आप लोग हल कर लीजिएगा, हल करेंगे तो नीचे तक चला जाएगा, इसको आप लोग हल कर लीजिएगा ना। अब यहाँ से बिंदु निकालिए, अब इतना को आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। अब देखिए इसको रफ करते हैं, अब इन दोनों बिंदु से हम क्या करेंगे, एक निकालेंगे इसकी, देखिए इन दोनों बिंदु से हम पहले तो स्पर्श रेखा का क्या निकालेंगे हम प्रवणता, और उसके बाद अभिलंब की प्रवणता निकालेंगे बिंदु से। तो देखिए यहां से निकालेंगे, इसमें रखकर dy/dx, बिंदु क्या है 5/6 माइनस यहाँ पे सॉरी 217/36 रहेगा, 217/36 और 2 अपनी जगह पे x का मान 5/6 और ये माइनस का 2, 2 क्या हो जाएगा 6, इसको काटा देंगे। अब हल करेंगे तो माइनस का 1/क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो देखिए कैसे 5/3 माइनस का 2, 5 अपनी जगह पे 3 का 2 में गुणा करेंगे माइनस का 6 अब बटे 3, अब घटाएंगे 5 में से 6 तो माइनस 1/3, इतना ही ना बचेगा। और ये क्या हुआ अभिलंब रेखा की प्रवणता इस बिंदु पे, अब स्पर्श मतलब ये तो स्पर्श रेखा की प्रवणता है, अब अभिलंब रेखा की प्रवणता निकालेंगे तो यहाँ से अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता क्या होता है, इसको मान लीजिए m, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/m, इतना हो जाएगा। अब मान रख देते हैं, माइनस पहले से है 1/m का मान हो जाएगा माइनस 1/3, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 को ऊपर भेज देंगे तो यहाँ से आ जाएगा इसका मान, अभिलंब की प्रवणता 3 आ गई। तो यहाँ से लिखेंगे बिंदु 5/6 का 217/36 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक, तो देखिए यहाँ से अब देखिए यहाँ पे इसको निकालने की जरूरत नहीं, इसको हम निकाल दिए, देखिए इसको निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको इसमें पूछा है कि स्पर्श रेखा का समीकरण ही ज्ञात करना है, तो हमको स्पर्श रेखा की प्रवणता से ही मतलब है, इससे मतलब नहीं है। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, इसको मैं रफ कर देता हूँ, इससे कोई मतलब नहीं है ना, यहाँ से इसको मैं रफ कर देता हूँ। सिर्फ उसमें कहा है कि स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है तो स्पर्श रेखा का ही प्रवणता इसमें लगेगा, लेकिन यहाँ पे कह दिया है लंब तो यहाँ पर लगेगा अभिलंब का अभिलंब की प्रवणता, यहाँ पे करना है अभिलंब की प्रवणता, लेकिन स्पर्श रेखा के समीकरण निकालने के लिए इसमें स्पर्श रेखा का ही प्रवणता लगेगा। तो सूत्र क्या हो जाएगा y माइनस y1 और m x माइनस x1। अब मान रख देते हैं, y माइनस y1 की जगह पे क्या है 217/36, m की जगह पे -1/3, x माइनस x1 की जगह पे 5/6। ठीक, इतना आ गया। तो तब तक आप इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद थोड़ा सा ही उसको रफ करके हम बता देते हैं। देखिए इसको ही रफ कर देते हैं, इतना को ही, इतना में हो जाएगा। हल करेंगे y माइनस 217/36 बराबर, अब ये -1/3 का इन दोनों में गुणा कर देंगे तो -x/3 और माइनस में माइनस का गुणा होगा प्लस 5/18, इतना ही हो जाएगा ना। देखिए यहाँ से 1 का 5 में गुणा करेंगे 5 और 3 का 6 में गुणा करेंगे 18 हो जाएगा। हाँ, अब ये एक साल को इधर लेकर आएंगे y प्लस x
5/3, क्योंकि माइनस में है तो इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ से 5/18, अब इधर माइनस में है तो इसको इधर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 217/36। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 होगा एलसीएम। 18 दूना के 36, तो 5 दूनी के 10। कैसे, अब देखिए ये वाला है, तो 18 का कितना बार हम पहाड़ा पढ़े कि 36 आ जाए, तो 2 बार। 18 दूना के 36, 2 आ गया, तो 2 का गुणा हम कर देंगे 5 में, तो 5 दूनी के 10, प्लस अब इस 36 का क बार पहाड़ा पढ़े कि 36 आ जाए, एक बार, तो इस एक का गुणा कर देंगे 217 में, तो 217। अब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 227/36 और y प्लस x/3। अब इसको भी कैसे करें, इसको भी कर देंगे ऐसे, इसका भी, तो 3y प्लस x, इसके बटे में 3 बचा ना, तो 3 को उधर भेज देंगे, नहीं तो देखिए यहाँ से 3 ऐसे लिख लेंगे, 227/36। अब ये 3y प्लस x, अब कटा दीजिए, 3 एकम 3, इसको 3 से कटाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 12 बार में कट जाएगा, 227/12, और इसका यही हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी स्पर्श रेखा का समीकरण। तो ये हमारी सवाल थोड़ा बड़ी थी लेकिन कंप्लीट हो गई, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अब ये देखिए हमारे अगली 2 सवाल है, तो आइए समझते हैं। सवाल नंबर पहले 16 को, उसके बाद हम 17 को समझेंगे। इसमें कहा है सिद्ध कीजिए कि वक्र y बराबर 7x³ प्लस 11 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर हैं जहां x बराबर 2 तथा x बराबर -2। तो समांतर का मतलब कि दोनों की प्रवणताएं आपस में बराबर आ जाएगी इस दोनों बिंदु पर, तो हम कह देंगे कि x बराबर 2 तथा x बराबर -2 पर स्पर्श रेखाएं क्या है, हमारी समांतर है। उसके बाद हम प्रूफ में लिख देंगे। तो ये है बहुत आसान, आइए समझ लीजिए इसको। देखिए यहां से लिखेंगे 16 नंबर को हम हल। दिया है वक्र का समीकरण, वक्र का समीकरण दिया है y बराबर 7x³ प्लस 11। इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dy/dx, और ये 7 अपनी जगह पे, इसमें का पावर आगे आएगा, पावर में का एक कम, और ये तो कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा। करेंगे इसका टोटल, तो 7 का 3 में गुणा करेंगे 21x²। ठीक, अब यहाँ पे इन दोनों बिंदु पर निकालेंगे कि क्या इन दोनों बिंदु पर इसकी प्रवणता है, क्या सेम आ रही है कि अलग अलग आ रही है। पहले x बराबर 2 पर देखते हैं, यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि x बराबर 2 पर, ये हो जाएगा dy/dx, और x का मान 2 यहाँ पे रख देते हैं, ये हो जाएगा 21 अगुणे, ये स्क्वायर करेंगे 2 का तो हो जाएगा 4। अब गुणा कर दीजिए, यहाँ से हो जाएगा 84। अब यहाँ पे लिखेंगे फिर से, चूंकि x बराबर -2 पर, तो dy/dx, जब स्क्वायर है तो उसका भी सेम ही आएगा, x बराबर माइनस, अब 21 अपनी जगह पे गुणे, यहाँ पे रखेंगे -2 का, ऐसे ही स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 4 के ही बराबर आएगा, चाहे ये प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे, स्क्वायर है तो प्लस ही वैल्यू देगा। तो यहाँ पे भी हो जाएगा 4, आप कर देंगे गुणा, तो ये हो जाएगा 84। तो देखिए इन दोनों बिंदु पर समान आ गई इसकी प्रवणता, तो यहाँ से लिख लीजिए, अतः x बराबर 2 तथा x बराबर -2 पर, अब ये क्या दिया है, स्पर्श रेखाएं समांतर है, यहाँ से लिखेंगे स्पर्श रेखाएं क्या है, समांतर है, और यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रूव, क्योंकि ये सिद्ध करने वाला था। तो यहाँ से ये सवाल हमारी हो गई, बहुत छोटी थी, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग। अब देखिए इसको रफ करते हैं। अब सवाल नंबर 17 को समझिए। अब पहले से ही आप लोग पढ़िए, उसमें क्या कह रहा है, पकड़िए उसको, उसमें क्या कहा है, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे नंबर कर देंगे हम 17। ठीक, अब आप लोग पकड़िए, इसमें कहा क्या है, कहा है वक्र y बराबर x³ पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो ऐसे ही पता चल गया है कि हमको क्या ज्ञात करना है, बिंदु ज्ञात करना है जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु, तो हम मान लेंगे ऐसे बिंदु x, y,
के y निर्देशांक के क्या है बराबर है। तो देखिए यहाँ से पहले वक्र का समीकरण क्या है, y बराबर एक्स क्यूब, इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे dy बटे dx, पावर आगे आएगा, पावर में से एक कम हो जाएगा तो 3x² हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे क्या देखिए इसी में जो दिया है उसी से वैसे ही लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। देखिए यहाँ से पकड़िए बिंदु के y निर्देशांक के बारे में, तो बिंदु मान लेते हैं यहाँ से, बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, प्रवणता किसके बराबर है, y निर्देशांक के बराबर है। यहाँ पे लिख देते हैं y निर्देशांक, y निर्देशांक इसी के बराबर है, y निर्देशांक के बराबर है, तो यहाँ से बराबर कर दिए। अब बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या निकाले हैं 3x², तो यहाँ पे रखेंगे 3x², y निर्देशांक के बराबर है, तो y निर्देशांक यानी x का मान 0, y हो जाएगा यहाँ पे, ऐसे हो जाएगा ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको मान लेंगे हम, रुकिए थोड़ा, हाँ ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो यहाँ से लिखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से इसकी तुलना करेंगे तो देखिए y दोनों बराबर है, तो 3x² बराबर हो जाएगा x³। अब इसको हम हल कर लेते हैं यहाँ से इधर, अब x³ अपने जगह पे रहेगा, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, तो देखिए यहाँ से x³ माइनस 3x² बराबर 0 हो जाएगा। x² कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से करेंगे तो x माइनस का 3 बराबर 0, तो यहाँ से पता चल गया है कि एक x का मान 0 आएगा और एक x का मान 3 आएगा। कैसे देखिए, ऐसे करेंगे x² बराबर 0, तो x का मान 0 हो जाएगा। अब इससे लेकर चलेंगे x माइनस 3 बराबर 0, तो x का मान क्या आ जाएगा 3 आ गया। तो ऐसे आ गया, एक x का मान 0 एक 3 आ गया। तो इसमें समीकरण 1 में दोनों में रख के देख लेते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जब x का मान 0 रखेंगे तो y भी हमारा क्या देगा 0 ही देगा। ठीक, तो x का मान 0 रखेंगे तो y भी 0 आया, लेकिन x का मान हम क्या रखेंगे 3 रखेंगे तो क्या देगा y का मान, यहाँ से 3 का क्यूब कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 27, इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः वक्र पर स्थित बिंदु, वक्र पर स्थित बिंदु यहाँ पे हो जाएगा 0,0 व 3,27 है, और यही हो जाएगा इसका भी करेक्ट आंसर, क्योंकि हमको बिंदु ही निकालना था। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा ना, तो इसी तरह ले लीजिए। इसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए हमारा अगला सवाल है प्रश्न नंबर 19 और 18। देखिए 18 में क्या है, वक्र y बराबर 4x³ माइनस 2x पर पावर 5 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। हमको बिंदु ज्ञात करना है जिन पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर क्या होती है जाती है। तो आइए इसको लगाते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 18 हल दिया है, इतना आप लोग लिख लीजिएगा, दिया है, क्या दिया है, एक दिया है वक्र का समीकरण y बराबर 4x³ माइनस 2x पे पावर 5, इसका एक बार हम डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा dy बटे dx, 4 कांस्टेंट अपने जगह पे रहेगा, इसका पावर आगे पावर में से एक कम, माइनस 2 कांस्टेंट रहेगा अपने जगह पे, पावर आगे पावर में से एक कम। ठीक, अब इसको गुणा कर देते हैं, 4 में 3 का गुणा करेंगे 12x² माइनस 10x पावर 4 dy बटे dx। ठीक, इतना निकल के ये आ गया। अब सवाल में कहा है कि स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है, तो देखिए यहां से लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे लिख देंगे बिंदु, नहीं तो लिख लीजिए जितना दिया है वही, स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है, तो मूल बिंदु से
होकर जाती है तब, जाती है तब, मूल बिंदु से होकर जाती है। तो इसके लिए मैं क्या बताया हूँ, जैसे एक ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेंगे, एक ये वक्र रहेगा और जो स्पर्श रेखा ये जो है ना ये मूल बिंदु से होकर जाएगी, तो इसके लिए हो जाता है ये हमारा y बराबर mx। अगर ये रहे, देखो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं, एक वक्र बना लेंगे। अब ये तो मूल बिंदु के लिए बात हो गया। अब जैसे एक रेखा हो गई तो इसके लिए क्या हो जाएगा, y बराबर mx प्लस c। ठीक, ये हो जाता है। और मूल बिंदु के लिए ये, तो यहाँ पे लिखेंगे मूल बिंदु के लिए y बराबर एम एक्स, इसको मान लीजिए समीकरण 1। तो y का मान इतना दिया है तो y की जगह पे उतना रखेंगे, 4x³ माइनस 2x की पावर 5। और जो m है ये प्रवणता है, तो प्रवणता इसको मान लेते हैं कि इसके बराबर है m के, तो m की जगह पे इतना रखेंगे 12x² माइनस 10x की पावर 4, और इंटू में क्या रहेगा हमारा x है तो x रहेगा। अब गुणा कर लेते हैं, 4x³ माइनस 2x की पावर 5, ये हो जाएगा 12x³ माइनस 10x की पावर 5। इसको हम गुणा कर दिए हैं x का, कैसे, तो देखिए x² है, अब गुणा होगा तो इसके पावर कुछ नहीं है तो नीचे का बेस सेम है तो ऊपर की घातें जुट जाएगी, ये कितना हो जाएगा x की पावर 3। उसी प्रकार ये भी, ये ऊपर 4 है और ये कुछ नहीं तो 1 है, तो 4 1 जुटेगा 5 हो जाएगा, तो x की पावर 5। अब क्या करेंगे, ये वाला पार्ट देखिए हमको छोटा दिख रहा है, ये बड़ा है, 12 बड़ा है और ये 4 छोटा है, तो इतना सबको उठाकर उधर पक्षांतर कर देंगे। यहाँ से हो जाएगा 12x³ माइनस 10x की पावर 5। ये जैसा है वैसे इसको लिख दिए, लेकिन इसको उधर कर देंगे, तो प्लस में है तो माइनस का 4x³ माइनस में है प्लस का 2x की पावर 5। ठीक, अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए अब इसको घटाएंगे तो यहाँ से 8 बचेगा x की पावर क्यूब, अब इसको करेंगे माइनस का 8, x की पावर क्या हो जाएगा हमारा 5 बराबर 0। अब इसको हम उधर हल कर देते हैं। देखिए अब इसको रफ कर देते हैं, ये तो बेसिक था समझाने के लिए। अब इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, 8x³ एक माइनस ये हो जाएगा x² बराबर 0। यहाँ से करेंगे 8x³ बराबर 0, यहाँ से लिख दीजिएगा तब। ठीक, इसकी तुलना एक बार 0 से कर दिए हैं, एक बार इसकी तुलना कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर क्या 0 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस x² बराबर 0। ठीक, एक बार इसको लेकर चलेंगे एक बार उसके साथ, x और स्क्वायर है तो उसको उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा 1 बराबर x²। जब स्क्वायर का चिन्ह हटता है तो ये वाला रूट के अंदर हो जाता है 1, वो भी किसके साथ, देखिए यहाँ से रूट के अंदर हो गया। अब जब हमारा रूट हटता है तो बाहर क्या आ जाता है प्लस माइनस, और एक का स्क्वायर होता है तो बाहर निकालेंगे तो हमारा 1 ही आएगा। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, माइनस का 1 कामा प्लस का 1, इसका 2 आ गया, यानी एक 0 माइनस 1 और प्लस 1 3 आ गया। तो y का भी मान 3 आएगा, तो इसमें सब में रखकर मिलाएंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से रखकर मिलाते हैं। y बराबर, जब 0 रखेंगे तो हमारा सारा ही 0 होगा। ठीक, y बराबर, अब क्या रखते हैं हम, 0 से माइनस 1 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 4 गुणे माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो माइनस का 1 होगा, माइनस का 2, अब x की पावर 5 है तो ये भी बाहर करेंगे तो माइनस 1 ही आएगा। ठीक, कैसे, देखिए माइनस 1 की पावर 5 है, जब ये सम रहता है तो ये अंदर वाला माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे हमारा पॉजिटिव वैल्यू देता है, लेकिन जब ये इसके घात विषम हो जाए तो हमारा माइनस में रहता है यानी निगेटिव में रहता है तो निगेटिव वैल्यू देता है। तो इसलिए यहाँ पे कर दें इतना, गुणा कर देंगे माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस में माइनस का गुणा करेंगे प्लस का 2, अब इसको हल करेंगे माइनस का 2 आ जाएगा, y बराबर, अब प्लस वाला रख लेते हैं तो इसका करेंगे तो 4 गुणे 1 माइनस 2 गुणे 1, प्लस में है तो सम रहे या विषम रहे वो हमारा पॉजिटिव ही वैल्यू देगा। ठीक, देखिए यहाँ से विषम भी है लेकिन यहाँ पे 1 है तो एक का क्यूब करेंगे तो 1 ही देगा, 1 की पावर 5 बार करेंगे तो हमारा 1 ही देगा। इसको भी हल करेंगे 4 माइनस 2 बराबर 2, यहाँ से लिखेंगे बिंदु ही ज्ञात करना था तो यहाँ पे लिखेंगे अतः वक्र पर स्थित बिंदु, वक्र पर स्थित बिंदु, स्थित बिंदु 0 रखे तो 0 ही मिला। ठीक, अब यहाँ पे माइनस 1 रखे
देखिए -1 रखें तो हमको क्या मिला, y का मान -2 मिला। वह जब हम रखें क्या, +1 रखें तो हमको वैल्यू मिली +2 है, और यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। अतः वक्र पर स्थित बिंदु कितने हो गए, 3 हो गए, और यही इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये सवाल कंप्लीट हो गई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगली सवाल को हम बताते हैं। देखिए अब इसको रफ करते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ से हो जाएगा हमारा सवाल नंबर 19। इसमें भी दिया है वक्र का समीकरण। वक्र का समीकरण, वक्र का समीकरण दिया है x² + y² माइनस का 2x माइनस का 3 बराबर 0। इसकी प्रवणता निकालेंगे तो एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो करेंगे तो पावर आगे, पावर में से एक कम, और x का पुनः करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में ही हो रहा है तो उसका 1 हो जाएगा, प्लस इसका भी पावर आगे आएगा, पावर में से एक कम, लेकिन ये x नहीं है y है, तो y का पुनः करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, माइनस 2 अपनी जगह पे कांस्टेंट रहेगा, और x है तो x का 1 हो जाएगा, छोड़ देंगे, -3 ये कांस्टेंट है उसका भी 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0। अब इन दोनों को इधर पक्षांतर कर देंगे ना, तो ये 2y अपनी जगह पे dy/dx, माइनस का 2 है तो इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, प्लस का 2 हो जाएगा, और ये प्लस का 2x है तो पक्षांतर कर देंगे, माइनस का 2x हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, dy/dx। अब ये 2y ये गुणा में है तो इसको इधर भेजेंगे, बट्टे में हो जाएगा, ऊपर 2 ले लेंगे कॉमन तो 1 - x हो जाएगा, और नीचे 2y, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 - x बराबर, सॉरी बटे y। यानी यहाँ से पता चल गया कि इसकी प्रवणता dy/dx क्या आ गया, 1 - x, और ये बटे y, इतना आ गया। अब सवाल में कहा है उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जहां पर भी x अक्ष के क्या है, समांतर है ना। तो समांतर है तो यहाँ से हम लिखेंगे, देखिए स्पर्श रेखाएं x, हाँ देखिए यहाँ से लिखेंगे स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता x अक्ष के समांतर है तब, x अक्ष के समांतर है तब, समांतर है तब, ठीक। अब ये क्या हो गई, समांतर हो गई। ठीक है, देखिए समांतर हो गई तो समांतर में क्या कंडीशन था, देखिए भाई गलत पढ़ाने से बढ़िया है कि थोड़ा एक बार देख लेने से क्या होता है ना। तो देखिए समांतर होने का मतलब क्या है कि dy/dx किसके बराबर हो जाता है हमारा, 0 के बराबर हो जाता है ना। तो dy/dx समान निकाले हैं, 1 - x बटे y बराबर 0, ठीक। अब इसका गुणा कर देंगे क्रॉस बाय मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, तो 1 - x बराबर 0, और x का मान क्या निकल के आ जाएगा हमारा 1, क्या निकल के आ गया, 1 निकल के आएगा, और इसका मान क्या रख देंगे हम, समीकरण 1 में, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का मान रखेंगे 1 प्लस y² माइनस का 2 गुणे 1 करेंगे तो 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 ही होगा, माइनस का 3 बराबर 0। y² जैसे उसको ऐसे रहने देते हैं, पहले इतना को जोड़ घटा कर लेते हैं, y² आगे +1 रहने दीजिए, -2 - 3 माइनस का 5 हो जाएगा बराबर 0, y² अब करेंगे हल तो क्या आ जाएगा, -4 बराबर 0, उधर पक्षांतर कर देंगे तो y² बराबर 4, y² का चिन्ह हटेगा तो रूट के अंदर में हो जाएगा 4, और y अब इसको बाहर निकालेंगे, इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर, ये 4 2 का स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर का चिन्ह हटता है तो रूट भी हट जाता है, लेकिन उसके आगे किसका चिन्ह आ जाता है, प्लस माइनस का, यहाँ से इसके आगे आ जाएगा +-2, ठीक। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः, अतः वक्र पर स्थित बिंदु, वक्र पर स्थित बिंदु
वक्र पर स्थित यहाँ पे हो जाएगा बिंदु, यहाँ पे 1 कामा प्लस माइनस 2 है। ठीक, तो देखिए किताब में तो इतना ही आंसर देके छोड़ दिया है, लेकिन सवाल में पहले देखिए पूछा क्या है ना, कहा उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। तो अब ये बिंदु इतना आ गए हैं तो इस पर हम स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इतना है किताब में दिया है तो इतना छोड़ दीजिए। और आप लोगों को स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है तो इस बिंदु पर कर सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, हम हिंट दे देते हैं, आप लोग कर लीजिएगा, लेकिन किताब में इतना दिया है। अब ये जो बिंदु दिया है इस बिंदु से हम इसमें रखेंगे, बिंदु से निकालेंगे, एक बार माइनस वाला एक बार प्लस वाला। तो प्लस एक्स से हमको मतलब है और वाई से, देखिए इसमें वाई है तो एक बार प्लस वाला लेकर चलेंगे, एक बार माइनस वाला। इसकी प्रवणता निकाल लेंगे, प्रवणता निकालने के बाद एक बार निकालेंगे 1 कामा माइनस 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, एक बार निकालेंगे 1 कामा प्लस 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, मतलब सॉरी प्रवणता नहीं, स्पर्श रेखा का समीकरण, क्योंकि इसमें दिया उन बिंदु पर स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। तो पहले तो इन दोनों बिंदु पर प्रवणता ही निकालेंगे, उसके बाद में हम निकालेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण। तो आप लोग निकाल लीजिएगा, नहीं तो किताब में इतना ही दिया है, इतना भी करके छोड़ देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रश्न में पूछा है जो तो वो ऐसे ही ना हल करेंगे। किताब में कोई भी दे उससे हमसे क्या मतलब है, प्रश्न में जो पूछा है वैसे ना हम हल करेंगे। तो चलिए आप लोग हल कर लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एक और प्रश्न हम बता देते हैं, उसके बाद अगले लेक्चर में बताएंगे, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अब ये देखें हमारा इस लेक्चर का ये लास्ट प्रश्न है, तो आइए समझिए। इस प्रश्न में एक हमको वक्र दे दिया है और बिंदु भी दे दिया है, और कहा है अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो है बहुत आसान, आइए समझिए इसको कैसे लगाते हैं। यहां से लिखेंगे इसको हम हल। दिया है, दिया है वक्र का समीकरण, वक्र का समीकरण दिया है ए वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब। इसका पहले एक बार हम क्या कर लेते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। कांस्टेंट है ए, इसको आगे रहने देंगे, पावर आगे आएगा, पावर में से एक कम और वाई का पूरा करेंगे डी वाई बटे डी एक्स। इसमें का पावर आगे आएगा, पावर में का एक कम और एक्स का पूरा करेंगे, तो एक्स के रिस्पेक्ट में ही हो रहा है तो उसका 1 हो जाएगा, तो उसको छोड़ देंगे। अब डी वाई बटे डी एक्स को अपने जगह पे रहने देंगे। अब ये देखिए 2ay को इस पे बटे में लेकर आ जाएंगे, तो 3x स्क्वायर बटे 2ay यहाँ से निकल के आ गया ना। ठीक, इसकी स्पर्श रेखा का ही प्रवणता हो गया, लेकिन हम पहले बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालते हैं। तो dy बटे dx, बिंदु की बात कहा है कितना, ए एम स्क्वायर कामा ए एम क्यूब, यानी x का मान इतना दिया है, y का मान इतना दिया है, तो 3 गुणे एक्स स्क्वायर, तो ए एम स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2a y की जगह पे ए एम क्यू कितना हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं हम, 3 गुणे ए का स्क्वायर हो जाएगा, एम स्क्वायर पहले से है तो एम पे पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ से 2a। अब देखिए ये ए क्या हो जाएगा स्क्वायर और गुणे एम क्यू, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, और ऊपर 4 यम है और नीचे 3 यम है, तो 4 कटेगा और ये भी कटेगा, तो ऊपर 4 है नीचे 3 है, तो ऊपर अभी एक बचा ना, तो क्या हो जाएगा 3 यम बटे 2। ये किसकी प्रवणता निकल के आ गई, स्पर्श रेखा की, लेकिन हमको अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है, तो हमको अभिलंब का ही प्रवणता चाहिए, स्पर्श रेखा का नहीं चाहिए। तो इसको मान लेते हैं m के बराबर, यहाँ पर लिखेंगे अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब, अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता -1/m हो जाएगा। देखिए यहाँ पे समझिए, ये क्या है, अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है तो अभिलंब की प्रवणता हमको निकालना पड़ेगा, लेकिन ये कह देता सवाल में कि आप अभिलंब का मत निकालिए, स्पर्श रेखा का ही समीकरण निकालिए, तो अब इसकी जरूरत नहीं पड़ती, यहीं तक ये हल हो जाता। लेकिन अभिलंब की बात का है तो अभिलंब की प्रवणता हमको चाहिए। अब देखिए यहाँ से -1 बटे m की जगह पे क्या है 3 यम बटे 2। अब इसको ऊपर भेज देंगे तो -2/3 यम इतना हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे, इधर हो जाएगा बिंदु, बिंदु ए एम स्क्वायर कामा ए एम क्यू पर अभिलंब का समीकरण, अभिलंब
का यहाँ से हो जाएगा का समीकरण। ठीक, तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा y माइनस y1 माइनस 1/m और x माइनस x1। देखिए -1/m का मान कितना आया है, माइनस का 2/3m, तो y माइनस y1 की जगह पे हो जाएगा हमारा AMQ, यहाँ पे हो जाएगा -2/3m x माइनस AM स्क्वायर। ठीक, सबका मान रख दिया। अब इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे कि ये पहले इसका इसमें गुणा कर देते हैं, y माइनस A 3m पे पावर क्यूब माइनस, अब गुणा करिए, माइनस का 2x/3m माइनस का माइनस में करेंगे गुणा प्लस 2am स्क्वायर बटे 3m। तो देखिए ऊपर 2m है नीचे 1m है, तो पहले इसको हम कटा लेते हैं। ठीक, तो अब इसको कटाने के बाद हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, ऊपर सिर्फ एक m बचेगा ना, यहाँ से एक m बचेगा। अब इसमें से क्या कर लेते हैं, हम लेते हैं एलसीएम इन दोनों में, तो क्या हो जाएगा एलसीएम 3m, ये 3m ही है, तो यहाँ से माइनस का 2x बचेगा प्लस, अब देखिए ये 3 से 3 तो कट जाएगा, लेकिन m बचा ना, तो इस m का गुणा ऊपर वाले में हो जाएगा, तो 2am स्क्वायर। ठीक, इतना बचेगा, इसको यहाँ से कटाना भी नहीं चाहिए था ना। ठीक, इतना हो गया। अब क्या करेंगे कि इसका इसमें गुणा कर देंगे, माइनस a, देखिए y माइनस AMQ इतना, और 3m का इधर गुणा कर देंगे, 3my माइनस 3am पे पावर 4 माइनस का 2x प्लस 2am स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं, ये हो जाएगा 2x प्लस 3my माइनस का 3am पे पावर 4, और ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस का 2am स्क्वायर बराबर 0। 2x प्लस 3my, इसमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, तो देखिए am स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं ना, तो माइनस am स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा 3m स्क्वायर माइनस का 2 बराबर 0, और यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, अभिलंब का समीकरण। ठीक, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा सवाल को, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था, जैसे यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस कर देंगे, तभी ना प्लस माइनस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब सही है। तो ये लेक्चर यहीं से समाप्त होता है। तो अगर आप लोगों की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।